राधे राधे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश और आज हम लोग बात करेंगे न्यू इनकम बिल से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करंट इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। जो करंट इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 में पास किया गया था और 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। इसमें 65 बार से ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसमें 4000 से ज़्यादा चेंजेस फाइनेंस एक्ट के थ्रू ऐड किए गए हैं। ये सब टैक्सेशन पॉलिसी की जरूरत के हिसाब से किए गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, इसको चेंज करने की जरूरत क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न क्या है इसको लेके। तो सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट मुश्किल भाषा, कॉम्प्लेक्स प्रोविजन, अननेसेसरी रूल्स और एक्ट की बल्कि स्ट्रक्चर इसको चेंज करने की जरूरत को बता रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट में इतने चेंजेस क्यों होते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट एक डायनामिक लेजिस्लेशन है जो कि देश की बदलती हुई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेगुलर अपडेट्स और अमेंडमेंट्स की मांग करता है, जबकि क्रिमिनल और दूसरे सिविल लॉज इतने फ्रीक्वेंट अपडेट नहीं होते। इनकम टैक्स एक्ट हर साल इकोनॉमिक चेंजेस, फिजिकल पॉलिसी और सरकारी प्रायोरिटीज के अनुसार अपडेट होता है। ये एक्ट अर्थव्यवस्था, बिजनेस इन्वायरमेंट, इन्फ्लेशन रेट, इनकम सोर्स और ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रेंड के साथ अपडेट रहता है। सरकार नए टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करती है ताकि खास इकोनॉमिक सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके। इस एक्ट का डायनेमिक नेचर इसको नए इकोनॉमिक ट्रेंड के समेटने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 80 एच और सेक्शन 80 एच लाए गए थे, जबकि जब इनका उपदेश पूरा हो गया तो इन्हें हटा दिया गया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सेक्शन 80 IA को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में शामिल किया गया। तीसरा, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सेक्शन 80 HHE 10A और 10AA इंट्रोड्यूस किए गए। स्टार्टअप को इंकरेज करने के लिए सेक्शन 80 IAC लाया गया। ये सभी चेंजेस दिखाते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट एक इन्वॉल्विंग लॉ है जो कि नए इकोनॉमिक पॉलिसी और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज के साथ अपडेट होता रहता है। चौथा क्वेश्चन है, करंट इनकम टैक्स एक्ट इतना उलझ कैसे गया। इनकम टैक्स लॉ समय के साथ बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया है, जिसमें ट्रेडिशनल ड्राफ्टिंग स्टाइल और लगातार अमेंडमेंट्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते गए। आज का एक्ट की लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स होने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, लीगल प्रोनाउंसमेंट के साथ पेस बनाए रखने के लिए एक्सप्लेनेशन और प्रोविजो ऐड किए गए ताकि लेजिस्लेटिव इंटेंट को किया जा सका। दूसरा, टैक्सेशन प्रायोरिटीज के बदलने से नए टेक्स्ट और प्रोविजन ऐड होते गए जो पहले सिंपल प्रोविजन को भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। थर्ड, कई प्रोविजन ऐसे हैं जो नॉन ऑपरेशनल है हो चुके हैं, लेकिन पुराने क्लेम्स और इशू के पेंडिंग होने के कारण अब तक स्टेच्यूट में बने हुए हैं। इस वजह से इनकम टैक्स एक्ट समय के साथ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड होता चला गया। पांचवा क्वेश्चन है, नया टैक्स लॉ का पर्पस क्या है। संक्षिप्त, पढ़ने में स्पष्ट, पढ़ने में समझने में आसान। नए टैक्स बिल का यही पर्पस है। छठा क्वेश्चन, इसको इजी बनाने के लिए क्या कोशिश की गई है। तो इस नए बिल का ग्राउंड रूल्स जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला, रेडुएंट प्रोविजन हटा दिए गए। नए बिल फजूल और पुराने प्रोविजन को हटा रहा है, जिससे एक्ट का लेंथ लगभग आधा हो जाएगा। दूसरा, सिंपल और क्लियर ड्राफ्टिंग स्टाइल को सीधा और समझने लायक बनाया गया है। 1961 एक्ट में सिर्फ 18 टेबल थे, नए बिल में 57 प्लस टेबल दिए गए हैं जो टैक्स प्रोविजन को समझना आसान बनाएंगे। सब सेक्शन और क्लॉजेस का यूज किया गया है, जिससे एक्सेप्शंस और कार्व आउट को एक्सप्लेनेशन और प्रोविजन के बिना क्लियरली डिफाइन किया गया है। थर्ड, प्रोविजोज और एक्सप्लेनेशन को हटा दिया गया है। 1961 एक्ट में 1200 से प्लस प्रोविजो और 900 प्लस एक्सप्लेनेशन थे, जिन्हें हटा दिया गया है ताकि प्रोविजन और सिंपल हो सके। सिंप्लीफाइड रेफरेंस सिस्टम, 1961 एक्ट में क्रॉस रेफरेंस बहुत ज़्यादा थे जो इंटरप्रिटेशन को मुश्किल बना देते थे। नए बिल में सिंप्लीफाइड रेफरेंस सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, जिसमें प्रोविजन सिर्फ सेक्शन नंबर से रेफर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 133 सब सेक्शन 1 क्लाउज बी सब क्लाउज 2 का डायरेक्ट रेफरेंस दिया जाएगा, जिससे कन्फ्यूजन्स और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। 1989 से पहले टैक्स पेयर के अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए डिफरेंट 12 मंथ्स का प्रीवियस ईयर होता था। 1989 के बाद प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन कर दिया गया, लेकिन असेसमेंट ईयर का यूज अब तक हो रहा है। नए बिल में प्रीवियस ईयर और
असेसमेंट ईयर का दोनों कॉन्सेप्ट हटा दिए गए हैं ताकि नए टैक्स पेयर को कंप्लायंस में दिक्कत ना हो और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर ट्रैक करना पड़े। ये नए रूल्स इनकम टैक्स एक्ट को सिंपल, यूजर फ्रेंडली और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। सातवां क्वेश्चन, अगर इसको करंट इनकम टैक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि करंट इनकम टैक्स एक्ट में 47 चैप्टर होते थे, लेकिन जो प्रपोज एक्ट है उसमें सिर्फ 23 चैप्टर हैं। पुराने करंट इनकम टैक्स एक्ट में 819 प्लस सेक्शंस हैं, लेकिन जो प्रपोज एक्ट है उसमें 536 सेक्शन हैं। अगर वर्ड्स की बात करें तो पुराने करंट इनकम टैक्स एक्ट में 5.12 लाख का वर्डिंग है और प्रपोज जो आने वाला है उसमें 2.60 लाख का वर्ड है। इसके अलावा 1200 प्लस प्रोविजो और 900 एक्सप्लेनेशन हटा दिया गया है। सेकेंड वीडियो में आएगा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।